नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए आज एक खास मेहमान से मुलाकात कराते हैं। आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर नौकरी का दर्जा हासिल है तो वो है आईएएस, बोले तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वैभव राज सिंह है। हाल ही में 2024 में अभी रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें हमारे वैभव राज सिंह आईएएस बतौर नियुक्त किए गए हैं। और आपको बताते चलें क्या इनका त्याग है, क्या इनकी एजुकेशन है, क्या इनका फैमिली बैकग्राउंड है और क्या और करना चाहेंगे फॉर पब्लिक, इनसे बातचीत करेंगे। तो वैभव राज सिंह, आपको बहुत बहुत अपार शुभकामनाएं, अभिनंदन, स्वागतम। नमस्कार सर। तो हाँ, तो इस यूपीएससी के जो रिजल्ट आपका आज आउट हुआ है, सॉरी कल, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिली है। थोड़ा परिचय दीजिए अपने बारे में। सर, ऐसा आपने बताया, मेरा नाम वैभव राज सिंह है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर से पढ़ा हुआ हूँ और मेरी जो प्राइमरी शिक्षा है वो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे टूंडला से हुई है। और सर इसके अलावा जो मैं था, अभी मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में। करेंटली आई एम वर्किंग एज इंजीनियर एंड नाउ आई विल बी गोइंग फॉर द सिविल सर्विस पोस्टिंग। तो सर मेरा ये है कि मेरी जो जर्नी रही है स्टार्टिंग से अप टू क्लास 8, मैंने जो देखा सर, थोड़ी ये थी कि पढ़ाई में मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। बट अभी 8 के बाद से मैंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। मैंने 10th में अच्छे परसेंट के साथ कॉलेज में टॉप 5 में पोजीशन ली थी और क्लास 12 में मैंने टॉप किया था। उसके बाद मेरा आईआईटी कानपुर में चयन हुआ। उसके बाद सर मैं यूएस गया हूँ, स्कॉलरशिप पे गया था, इंडिया से हैलिबर्टन स्कॉलरशिप से, और नासा भी मुझे घूमने का मौका मिला था। इसके साथ सर मैं इसरो में भी काम कर चुका हूँ और अभी हमको एक पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। तो सर मेरा काफ़ी टेक्निकल बैकग्राउंड था, पर मैंने ये चीज़ देखी कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा असमानताएं हैं और मेरे को पब्लिक सर्विस में काम करने का एक अंदर से जज्बा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यूपीएससी करूँगा और 2021 में मैंने अपनी जॉब छोड़ के तैयारी स्टार्ट की थी। और एक बात बताइए, जब आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर बतौर सेवा करना आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा था कि आप पब्लिक में आए? सर आपका बिल्कुल मानना सही है कि मैं इंजीनियर हूँ और एज अ इंजीनियर डेफिनेटली मैं एक अच्छा तरीके से सर्व कर सकता था नेशन को। बट क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पब्लिक सर्विस में आ गया था, तो पब्लिक सर्विस में एज अ इंजीनियर काफ़ी लॉन्ग टर्म में चेंज आ सकता था। शॉर्ट टर्म में आई थिंक जो सिविल सर्विस है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, इससे आप लोगों से अच्छी डीलिंग कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने जो प्रिपरेशन का जो मूवमेंट अपना तैयार किया था, तो जब आपने आईआईटी कंप्लीट किया था, बीटेक कंप्लीट किया था, तो उसके बाद आपने तैयारी शुरू की? यस सर, आईआईटी ग्रेजुएट होने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन की थी हीरो मोटोकॉर्प में एज इंजीनियर। उसके बाद मेरा सर यूएस के लिए चयन हुआ था मास्टर्स करने के लिए। फिर कोरोना के दौरान मेरा ये डिसाइड हुआ कि नहीं, बाहर ना जाके देश में ही रह के देश में ही बहुत सारी समस्याओं पे काम करना ही सही रहेगा। तो सर मेरा जो इंटरेस्ट बना सिविल सर्विस का वो कॉलेज के बाद बना। 2021 में सर मैंने शुरू किया। अच्छा, आप ये बताइए कितने घंटे लगभग पढ़ते थे? हमारे युवा साथियों को बताइए चैनल के माध्यम से कि बहुत सारे लोग हैं जो पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनको भी ये मार्गदर्शन मिलना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली यू आर सक्सेसफुल। तो कितने घंटे आप टाइम देते हैं? सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, घंटों से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि क्वालिटी आवर्स बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अगर 4 घंटे बैठ रहे हैं और आप 2 घंटे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्वालिटी तो बहुत मैटर करते हैं। तो मैं क्वालिटी आवर्स अगर मेरे पूछने आया तो मैं 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ता था, ये था। और उसके अलावा जब एग्जाम आते थे, जैसे मेंस था पास में या प्रीलिम्स था, तो वो आवर्स 14 से 16 घंटे भी होते थे। अच्छा, बट ऑन एन एवरेज मेरा 8 से 10 घंटे का सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपसे एक चीज़ पूछेंगे, जब आपका मेंस क्लियर हुआ, जब आप इंटरव्यू में गए, तो आपको कैसा फील हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? कैसा लग रहा था? मतलब थोड़ा पैनिक थे क्या? हाँ सर, जब मेरा मेंस क्लियर हुआ था तो एक मन में सवाल ये था कि पता नहीं मेरे मार्क्स कितने हैं मेंस में, क्या पता मैं इंटरव्यू दे के आऊँ, कैसा बोर्ड होगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक पक्का मन में डाउट था कि हो सकता है कि ना हो, पर मैं एकदम कूल माइंड से गया था, ये मान के कि जो भी होगा सही से आंसर करना है, अपना अच्छा देंगे। कुछ मैंने मॉक इंटरव्यू दे रखे थे तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था, तो मुझे लगा जो भी होगा अच्छा होगा। और अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि इंटरव्यू के दौरान क्या कुछ विशेष रहा आपके लिए अंदर? इंटरव्यू के अंदर क्या कुछ ऐसा रहा? कितने आपसे क्वेश्चन पूछे? क्या कुछ ऐसा रहा, कुछ ऐसी इवेंट वो आपके लिए हिस्ट्री बन गई हो? क्या लगा है? जाते ही सबसे पहले तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि मेरा संजय वर्मा सर का वोट था। तो मैं जैसे ही घुसा, मेरा सबसे लास्ट में इंटरव्यू था शाम को, तो मैंने जाते ही सर को गुड इवनिंग बोला था।
मेरे से पहले जो लोग गए थे, क्योंकि मैं 4:30 बजे के बाद गया था, सर ने मेरे से बैठने से पहले मुझे पूछा गया कि आप गुड इवनिंग क्यों बोल रहे हैं, वाई नॉट गुड आफ्टरनून। तो हमारा इसी बात पर थोड़ा डिस्कशन हुआ। मैंने कहा सर गुड इवनिंग बोलना एक परसेप्शन है, 4 बजे के बाद बोलते हैं, तो हमारा काफ़ी देर तक इस पर डिस्कशन हुआ। इसके बाद जो अंत में वो सबसे अच्छा लगा, सर ने मुझसे पूछा था कि आप हमको रेट कीजिए एज अ बोर्ड, आप हमको 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, हाउ मेनी मार्क्स यू वांट टू गिव अस। तो मैंने बोला कि सर मैं 8.5 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि सर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सपोर्टिव इंटरव्यू था। मैं एक मैम ने पूछा कि आप 1.5 नंबर क्यों काटना चाहते हैं, 1.5 मार्क्स। तो मैंने बोला कि सर नंबर मैं इसलिए थोड़े काटना चाहता हूँ क्योंकि सर थोड़ा अगर चाय होती इस टाइम से तो वो थोड़ा ह्यूमरस हो गया था, कि मतलब एक तरीके से मैंने उनका मान भी रखा था और वो चीज़ को, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली चीज़ आई थी एंड में। और ओवरऑल जो मेरा इंटरव्यू था वो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड था, मेरे कॉलेज एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, अच्छा, थोड़ा मेरे आईटी वाले चीज़ों पे बेस्ड था। मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने मतलब क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, एक बात ये बताइएगा कि जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया था तो उसके बाद आपने क्या सोचा था कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, अगर होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपने क्या सोचा? और तमाम ऐसे युवा साथी हैं जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, इंटरव्यू में ईश्वर की कृपा नहीं हो पाई, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा एक नॉर्मल? तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये जो दौड़ है लंबी है, मैराथन दौड़ है, जैसे सब टॉपर्स बोलते हैं, सारे अच्छे लोग बोलते हैं, तो ये आप लंबी दौड़ है, तो इसमें ये मान के चलिए कि हो सकता है कि आप कहीं चूक जाएं, छोटी सी गलती हो जाए, तो किसी पॉइंट से निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा था कि अगर मैं नहीं होऊंगा क्लियर तो मैं 2024 का अटेम्प्ट फिर से देने वाला था, ये मेरे दिमाग में पहले से क्लियर था, फॉर्म मैंने भर दिया था। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा, आप इंटरव्यू दीजिए, फ्रेश अपने ओके माइंड से दीजिए और लोड मत लीजिए और अपना बेस्ट देते रहिए। कभी ना कभी अगर किस्मत आपके पक्ष में नहीं है और हार्डवर्क करते जाएंगे तो उसका फैक्टर, आप लक का फैक्टर कम कर देंगे। अच्छा, वैभव राज सिंह एक बात बताइए, इस बार जब यूपीएससी का एग्जाम हुआ था कम से कम कितने अभ्यर्थी बैठे एग्जाम में? सर एज पर यूपीएससी का जो डेटा आया था उसमें 10 लाख से ऊपर लोग बैठे थे प्रीलिम्स में। अच्छा। और प्रीलिम्स पास करके 15,000 बच्चे क्रॉस किए थे। अच्छा। फिर मेंस में 2800 बच्चे क्लियर हुए थे, पास हुए थे। और उसके बाद फाइनली जो मेरिट अभी आई है, जिसमें फाइनल रिजल्ट आया, उसमें 1016 बच्चे अराउंड पास हुए हैं, जिसमें 1143 वैकेंसी है। तो देखिए, आपको बताते चले कि वैभव राज सिंह ने बताया कि अराउंड कम से कम 10 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। उसके बाद इस टाइप से स्क्रीनिंग होती चली गई कि अंतिम दौर तक जब इंटरव्यू आया तो 1016 ही रह गए। इट मीन्स कह सकते हैं कि हम यूपीएससी में ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, आई होप वहाँ प्रत्येक स्टेट्स के अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया। तो मैं समझता हूँ हमारे देश की जो आबादी है, आई थिंक वर्ल्ड लेवल पे टॉप मोस्ट पे है। तो ये एक बड़े गर्व की बात है कि वैभव राज सिंह ने इतनी बड़ी जनसंख्या में से अपने आप को एक स्थान दस गया। अच्छा, एक बात और बताइए कि बाबा साहब के वो कौन से ऐसे स्लोगन हैं, बाबा साहब के ऐसे कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमेशा आपके माइंड में रहती है और उसी पर आपने काम किया? बाबा साहब का सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन था। मतलब अगर मेरे जहाँ स्टडी टेबल पर जाएंगे तो वहाँ पे मैं एक बड़ी सी एक उनकी पिक्चर लगा रखी है। कभी कभार पढ़ने में थकता तो उनको दिखता था। सबसे मेरा जो लगता था वो एजुकेशन को लेकर उनका कोट था कि जो शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती थी कि आप पढ़ाई करते रहेंगे, निरंतर ग्रो करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जो उनका फीमेल्स को लेके था कि एक समाज में उसकी जो फीमेल्स हैं कि उसकी जो आगे बढ़ने का तरीका है, किस लेवल पे है, उसकी फीमेल्स दर्शाती हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वो इक्वालिटी प्रमोट करते थे, पढ़ाई को बहुत प्रमोट किया। तो वो मेरे लिए एक आइकन रहे हैं स्टार्टिंग से, और उनके हर तरीके से जो उनके कोर्स हैं मेरे लिए बहुत मोटिवेशन। तो देखिए, हमने यहाँ पर वैभव राज सिंह से बातचीत की। उन्होंने बताया कि भले ही आप 2 घंटे पढ़ो या 4 घंटे पढ़ो, कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें वाकई में आप देख सकते हैं, क्योंकि 24 ही घंटे होते हैं। 24 में से उतना आप पढ़ सकते हैं, उतना पढ़ो जितना आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये मेरे खास मेहमान मिस्टर वैभव राज सिंह थे, जो यूपीएससी में उन्होंने अच्छा रैंक पाया है, बढ़िया है। और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच।